जब भोले बाबा की समाधि खुली, एकदम से भोले बाबा के मुंह से ओम नाम निकल गया। सती जी खुश हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, बीते संवत सहित सतासी, और जगी समाधि शंभु अविनाशी। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि 87,000 वर्षों के बाद भोले बाबा ने आंखें खोली। सती जी ने सोची कि अब कचुजने की गुस्सा ठंडी हुई है। जो सती जी पास में आई तो भोले बाबा ने ऐसे आसन डाल दिया मानो जैसे बेटा अपनी माँ को आसन देता है। सती जी कहने लगी, बाबू भाई 87,000 साल के बाद में आंखें खोली, भवन मनता होते ही लगे। तब तक क्या देखा कि आसमान से विमान जा रहे हैं। राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ है। एकदम से सती जी कहने लगी, महाराज हाँ, ये विमान कहाँ के ले जा रहे हैं? कहने लगे, तुम्हारे बाप के यहाँ यज्ञ है और उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। कहने लगी, तो तुम्हारे लिए पत्र ना भेजो दमाद तो तुम हते। लेकिन भोले बाबा कहने लगे, कोई बात नहीं, एक दिन हमसे देवतन की सभा में हमसे उनसे खटपट हुई, तो उन्होंने हमें गालियां भी दी और रुष्ट हैं, उन्होंने हमें पत्र नहीं भेजा। धन्य है भोले बाबा का विशाल हृदय। जो कि और खटपट कब भई? जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया था, उसी समय दक्ष का स्वागत करने के लिए समस्त देव वृंद आए थे, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी आए थे। जब महाराज पद को प्राप्त करके सभा में पहुंचे तो सभी देवताओं ने उठ करके दक्ष का स्वागत किया, लेकिन भोले बाबा अपने आसन से टस से मस नहीं हुए। एकदम दक्ष का खून खौल गया। कहने लगे, देवता भरी सभा में किसी असभ्य आदमी का बैठना पाप है। सब लोग देखने लगे, बाबू भाई सभा में, देवताओं की सभा में असभ्य आदमी कौन आ गया? ये न देखो बैठा है मुंडों की माला वाला, मरघट में बसेरा करने वाला। अरे आखिर मेरा दमाद है तो ये हमारा आदर नहीं कर सकता था? भोले बाबा चुप बैठे रहे, कछु नहीं। अरे ब्रह्मा नहीं उठे, हमारे पिता हैं, विष्णु नहीं उठे, हमारे दादा हैं, और ये तो हमारा दमाद था और दमाद ने ससुर का स्वागत नहीं किया। नंदी कहने लगा, ज्यादा गर्म होने की कोशिश न करो। दक्ष कहने लगे, मैं आज से श्राप देता हूं कि इस पाखंडी ढोंगी को कभी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। जो ये कहा, नंदी कहने लगे, होश में रहो। भृगु ऋषि कहने लगे, नंदी ससुर दमाद की बात है, तू बीच में क्यों बोल रहा है? भृगु कहने लगे, मैं श्राप देता हूं कि शिव के गढ़ पाखंडी हो जाएं। भोले बाबा कहने लगे, यहाँ तो स्वागत समारोह में आए, यहाँ श्राप समारोह हो रहा है, इसलिए हम उठ के चलें। भोले बाबा स्वयं उस जगह से उठ के चल दिए और यहाँ तक हुआ कि भोले बाबा ने सती को आज तक नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने हमें गालियां दी। और आजकल के नौजवानों को ससुराल में ससुर अगर कछु कह दें तो वहां डर के मारे कछु ना बोले, घर आए के साथ अपनी पत्नी को पहुंचे पकड़ के घस से बाहर घसीटने को लगाए दें, कहें तो अब तू चल, मैं सब कुछ सहन कर सकता लेकिन तेरे बाप की और समाज की बेइज्जती सहन नहीं कर सकता, तेरा इस घर में क्या है, तू घर से बाहर निकल। लेकिन धन्य है भोले बाबा का है विशाल हृदय। तो कहने लगी, लड़ाई तो तुमसे हुई? तो कहने लगे, हाँ वो अपनी दमाद की लड़ाई में अपनी बेटी को भी भूल गए। कहने लगी, नाथ
और ऐसा होए हमारी अम्मा तुम्हें शब्दमानन से ज्यादा चाहती। कहने लगे हम कैसे माने वो ज्यादा चाहती हैं, अगर वो ज्यादा चाहती थी तो वो ही एक पत्र हमें भेज देती। कहने लगी सती जी नहीं, कभी कभी डाक मिस हो जाती है, पत्र तो भेजा होगा, कोई कारण हुआ जिससे नहीं आया। डाक मिस हो जाती है, डाकिया बच जाता तासे ना आ पाओ, लेट होएगा। अच्छा पत्र नहीं आया तो हम जाएंगे नहीं। तुम नहीं जाओगे तो हम तो जाएंगे। वैसे एक बात बताएं, बताओ। गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जयबो चाहिए। और जय याद रखो, अगर खटपट हो गई हो तो बबलू जायबे में भलाई नहीं है। हम तो जाएंगे, तुम्हारी लड़ाई हो गई, हमारी थोड़ी नहीं हो गई। तो हम जाने को मना नहीं कर रहे, लेकिन भला नहीं होगा। भला हो चाहे बुरा हो, हम तो जाएंगे। जाओ। हम ना माने। नहीं माने तो जाओ। बेटा नंदी, हाँ महाराज। जाइए अपनी माता जी को कनखल ले जाओ। ठीक है। और याद रखना अगर कोई गड़बड़ी हुई तो हमें पतो दियो आएगी। सिंह भेज देंगे, वहीं तो अपने उखाड़ के फेंक देंगे। तुम वहीं प्रांत त्याग दो अपने, हम मत जाए नहीं के संग। नहीं हम तुम्हारे साथ गड़ और कर देंगे। ठीक है महाराज, उन्हें मत भेजियो। क्यों? न बे अच्छी खासी बेइज्जती कराएं, वैसे इज्जत ज्यादा होते हैं कचो। इज्जत की तो हमें पहले मालूम है, क्यों बिना बुलाए जाओ तो बिना खींचता न भाई बचे ना। अब जाते इतने बात करो। जाओ। ठीक है, लिबा जाओ। बैठो गौरव मैया। सती जी नादिया पे बैठ करके कनखल के लिए चली हैं। दो गढ़ पीछे कर दिए, कहने लगे जाओ कोई गड़बड़ी हुई तो पतो दियो। ए प्रेम पालो गढ़। मैंने ठंड लग गई रजीजा, मूड डुकाए पारे। जब वीडियो में कोई गड़बड़ी हो तो हमें बता दिए। जा करके धुरे पर पहुंची, गांव के बच्चों ने सुना तो कहने लगे सती जिज्जी आ गई, सती बुआ आ गई, चलो देखे आए। लेकिन लल्ला बबलू जब बुआ काहे पे आई है बैठ के, मोह तो जा लग रही है जो किच्चर है। हाँ बिल्कुल, बच्चे हंसी उड़ाने लगे। वो चौड़ा ना हो, वो पकड़े फिर लो रात में 12 बजे। हमें तो भय लग रही गदैया। अरे ऐसा करो। हाँ बच्चों बोलो। तुम नहीं जानते हो, अरे ये भूतनाथ की पत्नी है, बिना बुलाए आई, चलो यहाँ से। अरे पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची बहना इठलाई हुई। बबुला ने बात तक ना पूछी, मैया कछो आई सहाय हुई। पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची बहना इठलाई हुई। बबुला ने बात तक ना पूछी, मैया कछो आई सहाय हुई। पिताजी ने कोई बात नहीं पूछी, लेकिन सत्य बात यह है कि ममता का भंडार तो एक माँ के पास होता है। माँ ने जो देखा तो अपनी सती जी को गोद में बिठा लिया और पीठ को थपथपा कर कहने लगी, बेटी बताओ पर्वत पे कुशल तो है? कहने लगी, मैया अगर पर्वत पे ही कुशल होते तो यहाँ क्यों आती? क्यों? अरे बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। मुँह पे कौन सी गलती बनी, पीठी बबुला ने जमात घुमाई।
भैया अगर पर्वत पे कुशल होते तो बबुला हमें देख के पीठ ना घुमा लेते। कहने लगे कोई बात नहीं बेटी, नाराज होंगे तो से, तो मैं तो तेरा प्यार कर रही हूँ। फिर का इनके घर में कोई बीमार है का चक्कर सुमो घुमा लो इतना। बिना बुलाए आए को फायदा। तो हम तो पहले ही मना करवाते रहे शंकर जी से। अब क्या करें? आज सती उस यज्ञशाला में पहुंची है जहां बड़े बड़े देवता मौजूद हैं। सती जी ने जाकर के देखा कि यज्ञ में सबका भाग है, भोले बाबा का कहीं पर भाग नहीं है। एकदम से आंखें तन गईं और कहने लगी, ए बलि के बकरा, तुम्हारी ये मजाल, दिग्गजो दिशाओं में देवो और गगन सूर साक्षी रहियो, सतवीर अगर तुम पहुंच सको मेरे भोला से संदेश हो क्या श्री अग्निदेव की गोदी में अब सती सत्य पर जाती है। कुछ लगर तू तो से विद्या बलिदान चढ़ाती है। ओ हवा, अगर तू पहुंच सके मैं तो भोला से कहिए कि सती जी अग्निदेव की गोदी में समाप्त होने जा रही हैं। और क्या बोली? ओ पिदना इतना तो दे दे, ये सती सती जहाँ जहाँ भी आए जन्म में भोला की टहलनी बनी रहे। कहने लगी, हे प्रभु मुझे इतना वरदान दे दे, मैं जब जब जहाँ जहाँ भी जन्म लूं तो मेरे पति भोले बाबा ही बने। ये कहकर के सती जी ने छलांग लगाई और कुंड में गिर के भस्म हो गई। अरे जलते हुए कुंड में एक कदम सती जी गई बहराई। सती जी जल के राख हो गई। अब गढ़ टूटे, देवताओं को मार मार के भगाने लगे। भृगु ऋषि बैठे थे, उन्होंने मंत्र के द्वारा एक दैत्य को प्रकट किया जिसने गढ़ों को और नंदी को वहां से मार के भगा दिया। भोले बाबा के पास आकर के कहने लगे, भोले बाबा सती जी यज्ञ में कुंड में कूद करके अपने शरीर का त्याग कर चुकी है। भोले बाबा क्रोध के मारे कपने लगे। अरे खोल के जटा बरन सोई मारी, खोल के जटा बरन सोई मारी, वीरभद्र प्रगटो बलधारी।
वीरभद्र से कहने लगे कि जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र चला। अरे जब वीर वहां से धायो, अरे वीरभद्र चलो वहां से दक्ष के दल में पहुंचियो जाए। अरे मंच को कोई धरनी पे जारो, केला के खंबा के दिए गिराए। अरे घी को घड़ा धरनी पे मारो, देवर को धरती पे दोए गिराए। अरोहन के तेरा दक्ष के मारो, बाग सर को के दियो उड़ाए। अरे पूरब से चले हरैया, अरे पश्चिम को चले भवाए। अरे मार मुड़ी है के वीरभद्र की सब के पता गए के देना। अंत में दक्ष का सर काट लिया और वीरभद्र आके कैलाश पर्वत पर पूरा हाल बताया। अब तो देवता लोग भागे। ब्रह्मा और वीरभद्र ने क्या किया, भृगु ऋषि की दाढ़ी पकड़ के जड़ से उखेड़ के फेंक दी और पूषा देवता के जो मुक्त मारा, 3200 दांत निकल के बाहर आ गए। सब देवता भोले बाबा के पास गए, कहने लगे कि चलो तुम्हारे ससुर जी का सर कटा हुआ पड़ा है। भोले बाबा कहने लगे नहीं, हम नहीं जाएंगे। सभी देवता विनती कर कर भोले बाबा को ले गए तो भोले बाबा ने एकदम से भृगु ऋषि कहने लगे महाराज, हाँ हमारी तो दाढ़ी उखेड़ ली। भोले बाबा कहने लगे और कुछ न, दाढ़ी पर 5 बार तो हम लगा सकते। तो जानते बढ़िया कौन सी बात है, एक बार लगाए दो। फ्रेंच कट से काम चलाए लो। फ्रेंच कट का हो तो 5 बाल दाढ़ी पे फ्रेंच कट बोलता है जी। और एक बार लगा लो तो 1 कट, हाँ 2 बार 2 कट। हाँ। तब तक पूषा देवता आ गया, कहने लगा महाराज, हाँ ऐसो घूसा तुम्हारे वीरभद्र ने मारो जो 32 दांतन में एक ना है। कहने लगे कोई बात ना, आराम से घोर घोर के सतुआ पियो। तभी से जो प्रसाद फोड़ के चढ़ाया जाता है, ताई से महाराज वो पूषा देवता के लिए चढ़ाया जाता है, क्योंकि उसके दांत नहीं है। ताई से महाराज हमारे जो प्रेमा की चांद कटार जैसी है। भाग बोल का प्रसाद पूषा देवता को दिया जाता है। बतासे चढ़ते हैं तब वो हथेली पे फोड़ के जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो पूषा देवता का होता है, क्योंकि 32 ही नहीं है उसकी। सती जी मर गई। इधर सती जी मर गई, इधर हिमालय पर्वत पर राजा हिमांचल हैं, उनकी प्राण प्यारी रानी का नाम है मैना। मैना के कोई संतान नहीं है।
एकदम से राजा से कहने लगी, महाराज जो भी सुनते हैं इस जग में एक सुंदर लली न पाते हैं, वो स्वयं नरक में जाते हैं, खुद और उनको ले जाते हैं। आंगन मेरा सूना सूना है, अब कौन से सुख की सूरत है, मेरे पिया जो सुंदर आंगना में के लली की हमें जरूरत है। राजा बोला, मेरी गोरी तुम काहे को घबराई हो, वेदना ने लिखो तो हो जाए, क्यों बार बार बिलखाई। तेरे उदर के अंदर बच्चा है, बक रूप हमें दिखलाता है, वीरेंद्र सूरज के देखने को के दिया जलाया जाता है। मुझे पूर्ण उम्मीद है तेरे उदर के अंदर बच्ची पल रही है। समय बीतने के बाद एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम देवर्षि नारद ने रखा गिरजा। और जब ये कहा कि इसका नाम गिरजा है, तो मैं मैया कहने लगी, महाराज जागी हस्तरेखा देख के बताए दियो, जितनी सुंदर हमारी लली है उतना सुंदर हमें दामाद मिल जाए कि ना। बोले बाबा कहने लगे, मैं ना तेरा लोक पूज बार पाएगी, तेरा लोक पूज के लाएगी, तेरा लोक पूज बार पाएगी, तेरा लोक पूज के लाएगी। मिल गई अतुल में तानिया रेखा, खड़ा को प्याए लाएगी। कहने लगे, ये बात निश्चित है, तेरे लोक पूज पर लाएगी, तेरे लोक पूज के पाएगी। लेकिन जब बाबा को ब्याहे जाएगी, मरगटिया होगा, सांप गले में होंगे, डमरू हाथ में होगा, पकड़िया होगा। मैनो रोन लगी, गिरजो रोन लगी। मैं ना जाकर रोई कि हमारी इतनी सोने जैसी चिड़ैया और बकरिया कौआ करोटा के ले। अम्मा चुप रहो, चुप रहो, तुम काय करो रही, जैसे हमारे कर्म में लिखी तैसे मिले हैं। एकदम से कहने लगी, बाबा ये अवगुण गुण में नहीं बदल सकते। कहने लगे, हाँ बदल सकते। कैसे? अगर ये भगवान का आसरा ले ले। उसी समय गिरजा मैया, अरे धीरे धीरे गिरजा चली बाई, भमर कलनों में पामुरे चंप कलनों में। जल्दी कहा कि अगर ये योगिन बन के भगवान का भजन करे तो अवगुण गुण में बदल जाते हैं। अरे हाथ कमंडल ले लायो, ज्योति को भेजो, बना लो ज्योति को भेजो। जंगल में
लगी मेरी शादी हो तो भोले बाबा के साथ, अन्यथा पूरा जीवन योगिन बन के बिता दूं। इधर देव ऋषि पहुंचिए भोले बाबा के पास, कहने लगे भोले बाबा, हाँ तुम यहाँ समाधि में मस्त उस ब्रह्मणी की तो खबर लो। क्या? कौन? गिरजा, वो तुम्हारे नाम की माला जप रही है। कहने लगे जाओ उससे जाकर के पूछो वो मुझे चाहती है या अपने दिल का देवता किसी और को बनाए। सप्तऋषि वहां से चले और जा करके गिरिजा से कहने लगे, गिरिजा ओए बोले गिरिजा, तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो? किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण के ने मनाती हो? अरे कचमती पूछो। क्यों? हम तो भोले बाबा के संग जाएंगे। वाह भाई वाह। हमें मालूम पता तो बे नारद जी ने तो सनक सवार नहीं कर दी। अरे कहाँ पता, तू नहीं जानती है। सुन सुन, घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, बक गांव में मरैया भी तो नहीं। सती से प्यार रहो फिर रूठे तो ऐसे रूठे, ऐसे सक मरी नहीं है खुद आप बने झूठे। तुम्हें ना पतो बके न घर द्वार हो न परिवार हो है, और गांव में मरैया ना कछु दिन सती से प्यार रहो, फिर रूठे तो ऐसे रूठे के बे तो सिसक के मरी नहीं, और अपना ठूंठे के ठूंठे बने। कहने लगी नहीं, अतबाउन भोले बाबा के मैं भोले बाबा भोलानी हूँ। महाराज कसम से कहती हूँ मैं उन्हीं के हाथ बिकानी हूँ। भोले बाबा से कहा करके, भोले बाबा वो तुम्हारे ही नाम का माला जप कर रही है। भोले बाबा कहने लगे तो हमें दूल्हा बनाओ। गिरजा मैया पहुंची अपने मैया बबुला के घर और चिट्ठी भेज दी कैलाश पर भोले बाबा की शादी के लिए। और भोले बाबा कहने लगे हमें दूल्हा बनाओ, तो भोले बाबा के गाड़ भोले बाबा को दूल्हा बनाने लगे। लला सत्यवीर, अरे कपरुआ तू लिए बना तक शंकर के गढ़ भोले जी का नकश का सिंगार सजान लगे। सरपन को मुकुट बांध लो है, पसमी को ले को लगान लगे। घबराई कहीं भोला बैठो बैल सवारी है। लला बबलू बरात कैसी है? जसो भी सखाना याकिन भी न जो आके तो जान। आधार गुरु ने मुझे कह गई है, तुझे पहचान नहीं।
भोले बाबा दूल्हा बनकर पहुंचे और मैया सती जो गिरजा बनी थी, महाराज हेमांचल ने अपनी बेटी गिरजा का विवाह भोले बाबा के साथ कर दिया। भोले बाबा अपनी प्राणेश्वरी सती जी को नादिया बिठाल के फिर कैलाश पर्वत पर आ गए। एक कीर्तन बोलो, उसके बाद भगवान की आरती और प्रसाद। अरे मेरे दिल में बस गयो सामरिया, काली काली जुल्फ नौ बाहों में।
गोविंद भगवान की। हेलो भैया कीर्तन ना बोल तो आरती तो सबके बोलने की, आरती ना बोलने में फायदा नहीं है, कीर्तन की तो कोई बात नहीं होती। आरती श्री हरे घट घट बासी सच्चिदानंद सुख राशि
भगवान की, बोल गायत्री मैया की, बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की, बोल उमापति महादेव की, बोल लक्ष्मीपति भगवान की, बोल चारों भैयन की, बोल चारों संपर्दन की, बोलो सब धर्म की, बोल सनातन धर्म की, बोल वेद भगवान की, बोल धरती मैया की, बोल गंगा मैया की, बोल गैया मैया की, बोल अपने